हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर की तरफ से, यानी आईआईटी कानपुर की तरफ से। वेरियस पोस्ट है, यानी बहुत सारे पोस्ट हैं, अलग अलग विभाग में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली। सैलरी की बात करें तो यहाँ लेवल 3 से लेके लेवल 2 से लेके लेवल 3 और लेवल 6 तक की यहाँ सैलरी आपको देखने को मिलेगी। जो मिनिमम सैलरी है वो आपकी 21,000 से लेके 69,000 के आसपास रहने वाले हैं, और साथ ही में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस रहता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा दूं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग देख लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहां से जाके जुड़ के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इन सभी नोटिस को ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर की तरफ से। यहाँ ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की बहुत सारी पोस्ट है जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका असिस्टेंट रजिस्टर से लेकर मेडिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर टेक्नीशियन, फिजिकल ट्रेनर के साथ साथ आपका जूनियर टेक्नीशियन और उसी के साथ साथ अदर अदर पोस्ट भी हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग यदि फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, उन सभी को जान लेते हैं। यानी 9 दिसंबर से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे 9 जनवरी 2023 तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे शाम के 5 बजे तक। जो एग्जामिनेशन फी है वो भी आपको 9 जनवरी तक ही आपको फी जो है वो पे कर देना है। उसी के साथ साथ एग्जामिनेशन डेट और जो एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। यदि ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पे जो आपका फी लगने वाला है, जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उन्हें 1,000 रुपए लगेंगे। वहीं एससी एसटी के लिए यहाँ 500 रुपए लगने वाले हैं और किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं उन्हें एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। यदि बात करते हैं ग्रुप बी एंड सी के लिए तो यहाँ पर भी आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 700 रुपए लगने वाले हैं। वहीं एससी एसटी दिव्यांग के एक भी एससी एसटी के लिए एक भी रुपए नहीं लगने हैं और किसी भी कैटेगरी के यदि महिलाएं हैं तो उन्हें भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी पेमेंट है वो आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है वो आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए। तो एज लिमिट की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 30 से 45 वर्ष होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम एज है वो वेरी करेगा। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहां से देखते हैं क्या और एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करें तो 131 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है और सबसे ज्यादा आपकी जो पोस्ट है वो आपका जूनियर टेक्नीशियन में है। लगभग 100 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जनरल के एससी के लिए 20 है, वहीं एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 29 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है और जनरल के लिए यहाँ पे 36 पोस्ट है। इन सभी को आप लोग देख सकते हैं। जैसे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो 4 पोस्ट है। पीके केलरा लाइब्रेरी यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो 1 सीट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो 3 सीट है और वहीं मेडिकल ऑफिसर के लिए 3 सीट है। ये आपका ग्रुप ए की पोस्ट है और इसके नीचे वाले ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की यहाँ पे पोस्ट होने वाले हैं। इसमें से आपकी जूनियर इंजीनियर हो गया, वहीं जूनियर टेक्नीशियन, सुपरिटेंडेंट हो गया, फिजिकल ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर हो गया, स्टाफ नर्स हो गया। यहाँ पे लेवल 6 की यहाँ सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि आपका 35,000 से लेकर 1,12,000 के बीच में रहने वाला है और साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस रहता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप ए की बात करें तो जो लेवल 10 की यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगी 56,000 से लेके 1,77,000 के बीच में और जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यदि जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो लेवल 3 की यहाँ सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 21,000 से लेकर 69,000 के बीच में रहने वाला है। जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यदि हम लोग बात करते हैं ग्रुप ए, आपका 1 से 4 तक है जैसा मैंने आपको बताया, और ग्रुप बी आपका 5 से 8 तक है और उसी के साथ साथ ग्रुप 9 आपका, ग्रुप सी में आपका जो ग्रुप जूनियर टेक्नीशियन है वो पोस्ट आ जाता है। इतनी बातों को याद रखिएगा। यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए तो फर्स्ट क्लास आपका बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियर में एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी किया है और 3 साल के पास आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो यहाँ मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 55% के मार्क्स के साथ। उसी के साथ साथ इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन ए यूजीसी 7 पॉइंट स्केल अलोंग विद द कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ डिजेबल में जो आपका जो एक्स्ट्रा यदि आपके पास ये है तो आपको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस देखने को मिलेगी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो सेम यहाँ आपका
एलिजिबिलिटी रहने वाला है, 55% मार्क्स चाहिए, उसी के साथ-साथ यूजीसी में आप जो 7 स्किल है, उसी के साथ-साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका चाहिए। बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे आपका एमबीबीएस होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन सब के अलावा इन सभी पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में रहना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है एप्लीकेशन का, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं बैचलर डिग्री आपने लिया हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से और 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन सुपरिटेंडेंट के लिए, तो यहाँ भी यदि आपने एमएससी किया है, बीटेक किया है, बीई किया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, सिविल बायो इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंट एनर्जी में, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है एग्रीकल्चर से, बायोलॉजी से, बॉटनी से, या फिर एनवायरमेंट साइंस से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है और कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिजिकल ट्रेनर की बात करते हैं, तो यहाँ यदि आपने बैचलर डिग्री लिया है फिजिकल एजुकेशन में विद डिप्लोमा कोचिंग फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, एनआईए पटियाला की बात करते हैं, या फिर एनएसएससी बेंगलोर की बात करते हैं, या फिर एनएसईसी कलकत्ता की बात करते हैं, एनपी एलएनसीपीई तिरुवनंतपुरम की बात करें तो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 4 साल का आपका रिलेवेंट कोचिंग से एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की बात करें तो इंटरमीडिएट यदि आप पास आउट हैं और साथ ही साथ में आपके पास 3 साल का यहाँ पे काउंसिल के साथ आपका सर्टिफिकेट है नर्सरिंग में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट 100 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। यदि आपने बैचलर डिग्री लिया है, ठीक है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल वाला, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में लिया है, अप्लाइड केमिस्ट्री में लिया है, केमिकल इंजीनियरिंग में लिया है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यदि आपने बैचलर डिग्री लिया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपने प्राप्त किया है बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आगे, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, यानी जितनी भी आपके पास बैचलर डिग्री है साइंस से रिलेटेड, जिसमें से आपका अर्थ साइंस हो गया, या फिर बात करते हैं फिजिकल से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड है, तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर आपका एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, उन सभी पोस्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यदि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ग्रुप ए के लिए यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है और यहाँ पे आपका सेमिनार होने वाला है, प्रेजेंटेशन होगा और यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसी के आधार पे आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बात करते हैं जो आपका ग्रुप बी की पोस्ट है S4 के लिए, ठीक है, सीरियल नंबर 4 के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। उन सबके अलावा जितने भी पोस्ट है उन सभी के लिए आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, साथ ही में स्किल टेस्ट होगा, जॉब ओरिएंटेड आपका यहाँ प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है। इन सभी के आधार पे आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है इन सभी पोस्ट के लिए। बस यही था इस वीडियो में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा। यदि सिलेबस की बात करें तो जो आपका कोर्स सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि जिन्हें बीएससी के बैचलर डिग्री आपने कंप्यूटर से लिया है तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आपने बीटेक किया हुआ है और या मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल सिविल से किया है तो आपको सिविल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछे जाने वाले हैं। इस बात का याद रखिएगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। जो भी पॉइंट है वो सभी चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और वहां से इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी यदि आपके डाउट रहे तो इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं और आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में आपसे रिक्वेस्ट होगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब आप लोग कीजिए और चैनल वीडियो लाइक सब्सक्राइब सब करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।